कर भर गई। दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। बड़ा अजीब सी बात लग रही होगी आपको। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के। काहे की दुश्मनी? और आम आदमी के दोस्त होते हैं, और महान लोगों के या तो फॉलोवर होते हैं या विरोधी होते हैं। जितने लोगों को तुम नफरत करोगे उतने लोग तुम्हारे यहां दिमाग में बैठे रहेंगे, और जैसे याद आएगी तैसे कहोगे शरीर जलने लगा। किसी के विकास को रोकना है ना, उसको नफरत करना सिखा दो। किसी के विकास को रोकना हो, उसको नफरत करना सिखा दो। और 10 लोगों से सिखा दो। मार डालो, नफरत मत करो। नफरत एक ऐसा जहर है, नफरत किसी से मत करो। इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। तो मुकेश अंबानी जी हैं, आज मोदी जी उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं। कल अगर सौभाग्य से कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, सचिन पायलट जी बन गए प्रधानमंत्री, बड़े योग्य उम्मीदवारों में से हैं। बहन मायावती बन गई प्रधानमंत्री, एक बार मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की, मजा आ गया था जी। बस वही सिद्धांत पर वो चलती रहती, बस उसी सिद्धांत पर कि जनता की शांति और प्रॉस्पेरिटी। जब वो पहली बार यूपी की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, हर आदमी ने उनको अपना नेता मान लिया। हर आदमी ने, बच्चा बच्चा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, सबने उनको अपना नेता मान लिया कि बस बस भैया, बस भैया बहन जी को लाना है भैया। फिर बाद में पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, तुम अंबानी जी उसके दोस्त हो जाएंगे, वो अंबानी जी का दोस्त हो जाएगा, फिर वो अंबानी जी का भाई हो जाएगा। हिम्मत, साहस, उत्साह, इन हथियारों का क्या मुकाबला है सर? इन हथियारों का क्या मुकाबला है? ये ऐसे हथियार हैं, ये ऐसे हथियार हैं सर, डेयरनेस, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, क्लैरिटी। ये दुनिया में ऐसे हथियार हैं, और ये मालिक भगवान की मोनोपोली है सर, सबके पास नहीं है। अगर ये बाजार में बिक रहे होते तो सारे अमीर हमेशा अमीर ही रहते, सारे राजा हमेशा राजा ही रहते, भगवान का अस्तित्व कभी होता ही नहीं। लेकिन जानते हैं भगवान का अस्तित्व क्या है, क्यों है? क्योंकि ये चीजें, कुछ चीजें भगवान ने अपनी मोनोपोली बना रखी है। बहुत लोगों को मैंने देखा वैगनार पे पीछे लिखा रखा है गॉड्स गिफ्ट। अरे यार कैसी बेइज्जती वाली बातें कर रहे हो? भगवान को देना होगा, वैगनार देगा? ये देगा, ये जो गैलेक्सी कंट्रोल कर रहा है, यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है, सोलर सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, वो वैगनार गिफ्ट में देगा? एक प्लेनेट दे देगा, बहुत खुश हो जाएगा आपसे। तो और ज्यादा खुश है तो सोलर सिस्टम दे दिया, एक गैलेक्सी का मालिक ही बना दिया। ये गाड़ी वाड़ी पे मत लिखा करिए गॉड्स गिफ्ट, ये बेइज्जती है उसकी। हर आदमी अपने हैसियत के हिसाब से गिफ्ट देता है, और भगवान की यह मोनोपोली है। उससे धन नहीं मांगना चाहिए, उससे कार नहीं मांगने चाहिए, उससे विवाह के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बच्चे के लिए, ये सब मानवीय कृत्य है, ये मानव खुद करने चाहिए। उससे ये चीजें मांगनी चाहिए। और जिस पे खुश हो गया और हाथ रखा सर पे, ये चीजें कूट कर भर गई। पढ़ने से समझदारी नहीं पैदा होती सर, होती ही नहीं।
और व्यक्ति समझदारी से महान बनता है, पढ़ने से नहीं बनता। एक कहानी सुनाता हूं आपको, कबीर दास जी की कहानी, बड़ी फेमस कहानी सर। बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान थे पंडित देवदत्त। शास्त्रार्थ किया, पूरे भारत के विद्वानों को हरा कर लौट कर आए पंडित देवदत्त। तो जब लौट कर आए तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि देखो प्रॉपर आईएएस फर्स्ट रैंक। उनकी मां ने कहा हम ना मानते। बोली क्यों? ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहली रैंक है आईएएस में। अरे बोले सब सर्टिफिकेट किसी और को दिखाओ, चलो हटो। तो उन्होंने कहा कि क्यों? बोले यहां एक जुल्हा रहता है कबीर, तुम उसको हरा के दिखाओ। बोले कबीर? हाँ बोले जुल्हा रहता है वहीं आगे कहीं सड़क के उस पार रहता है कबीर, तो उसको हरा के दिखाओ। अरे बोले जुल्हा अभी हरा के आते हैं। गए कबीर के घर। ज्ञानी को बड़ा ताव होता है, मैं बड़े लोगों से मिला हूं कि आई एम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई हैव डन माय रिसर्च फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अरे तो खुदा थोड़ी हो, बड़े सारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। तो लोग बोलते ना कि माय अंकल लिव्स इन कनाडा। अच्छा, तो कनाडा में बहुत सारे चपरासी भी हैं। हर आदमी कनाडा में इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी है। अहंकार, हम ये हैं हम वो हैं। पंडित जी पहुंचे कबीर के घर, लगे दरवाजा नॉक करने। अहंकारी बड़ा उत्तेजना में रहता है कि मैं कौन? गजोधर सिंह। अरे गजोधर सिंह, लगे दरवाजा पीटने। तो उनकी बेटी निकली कमाली, बोली जी बताएं। कबीर कहां? बोली वो तो बाजार गए चद्दर बेचने के लिए। बोले चद्दर बेचता है? हाँ। बोले बुलाओ उसको। बोले वो शाम को आएंगे। अरे बोले शाम को नहीं, मैं इतना टाइम नहीं मेरा, बुलाओ, बोलो पंडित देवदत्त आए। अरे बोली वो अब कहां जाए बुलाने, वो कहीं बेच रहे होंगे, अब शाम को आएंगे, आप आइएगा शाम। हट, प्रोटोकॉल, प्रॉपर आईएएस, बुलाओ अपने बाप। वो बेटी बेचारी भागते हुई बाजार गई। बोले कोई भौकाली आए हैं और बड़े फैल रहे हैं, बहुत चौड़ा हो रहे हैं। बोले क्या नाम है? बोले कोई बता रहे हैं कि प्रॉपर आईएएस है, फर्स्ट रैंक है आईएएस में, वो पंडित देवदत्त नाम है। कबीर ने कहा अच्छा तो बैठाओ, पानी नहीं पिलाओ। बोले बैठ ही नहीं रहे, और पानी पीना तो दूर, आप उगल रहे हैं, वो एकदम मशीन गन बने हुए हैं। कबीर ने कहा अच्छा चलो। कबीर आए, तो पंडित जी मिले। उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया कि पंडित जी नमस्कार, शिष्टाचार है। हाँ 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 ठीक है। तुम्हारा नाम कबीर है? बोले जी। हाँ। बोले हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए। बोले हमसे? हाँ। बोले मैं फर्स्ट रैंक है मेरा आईएएस में, मेरा नाम सो एंड सो है और ये मेरी अपॉइंटमेंट लेटर है। अरे बोले आप इतने महान आदमी और आपको इतना कॉमन सेंस नहीं पैदा हुआ कि हमारे पास शिक्षा का अधिकार ही नहीं है। हम तो नीच जात के आदमी, जुल्हा, हम तो पढ़े ही नहीं। अनपढ़ से कैसे शास्त्रकार करोगे सरकार? बुद्धि मर गई आपकी। तो देवदत्त को लगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, इससे मैं बहस कैसे करूंगा। तो देवदत्त ने कहा तो तुम हारी मानते हो? बोले सरकार हम तो पहले से हारे हैं। देवदत्त लौट के आया, बोला यार किसके यहां भेज दी थी मरा हुआ आदमी? जाके बताया हम गजोधर सिंह। लगा कांपने ऐसे ऐसे करके, और पैर पकड़ लिया, रोने लगा, कहा भैया माफ कर दो। उसकी मां ने कहा मैं ना मानती, लिखा के लाओ। ऐसे तो ना मैं मानूंगी, लिखा के लाओ, लिखा के। फिर आए पंडित जी, बोले लिख के दो। बोले पंडित जी आप कुछ प्रॉब्लम है आपको, जब मैं पढ़ा नहीं तो लिखूंगा कैसे? फिर इनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि हाँ यार पढ़ा तो है नहीं। तो पंडित उन्होंने कहा आप लिख लो जो आपको लिखना हो। तो उन्होंने लिखा एक कागज पे कि मैं कबीर पंडित देवदत्त से शास्त्रार्थ में हार गया। बोले इसमें दस्तखत कर दो। अरे बोले भैया दस्तखत ना हो पाए, अंगूठा लगा देते हैं। बोले हाँ लगाओ लगाओ, जो भी लगाओ अंगूठा लगाओ। तो लगा के अंगूठा वो लेकर आए और कागज दिया अपनी मां को, कहा ये देखो अब मानती हो? तो मां ने कागज पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। तो मां हंसने लगी, बोली मुझे तो पता था कि तू हार जाएगा। पंडित जी बड़े सख्ते में आ गए, बोले अरे तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। फिर भाग के आए। तो कबीर ने कहा यार एक काम करो, 10-12 पेज में लिख लो, हम सब में अंगूठा लगा दे, बार बार आके परेशान ना करो, उनको चद्दर बेचने होता, खाने का टाइम है यार।
तो पंडित जी 2-4 कागज में लिख लिया कि हम लिख के अंगूठा लगवा लिए। तो जितने कागज में लिखे ला के अपनी मां को दिए कि साहब ये है। और हर कागज में लिखा हुआ था मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। मामला बड़ा गंभीर हो गया। राजा के पास पहुंचा, सुल्तान दिल्ली सुल्तान के पास मसला पहुंचा कि देवदत्त ने कहा कि पंडित सरकार ये तो बड़ा जो है बेईमान आदमी है, ये कुछ तंत्र विद्या जानता है सरकार, मैं लिखता कुछ हूं लिख कुछ और जाता है मेरे सामने लिखो। तो पंडित जी ने लिखना शुरू किया कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से हार गया। तो सुल्तान ने एक बार तमाचा की, खुद ही गलत लिख रहे हो। तो उसकी मां हंसने लगी, बोली तू कब समझेगा, तेरा अहंकार तेरी आंखों पर पर्दा डाल चुका है। ये होती है समझदारी। राजशाही जो है ना, राजशाही वो शिक्षा का खेल नहीं है। राजशाही शिक्षा का खेल नहीं है। शिक्षा इंफॉर्मेशन देती है बस। शिक्षा कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के शिक्षा की बात होती है? नहीं। ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे बस। उनसे ज्यादा ज्ञानी थे वीडी सावरकर, अंबेडकर, बोस। लेकिन पंडित नेहरू भारत के और विश्व के एक सफलतम नेताओं में से एक हैं। क्यों? समझदारी है। ध्यान तुम्हारा या तो विचार से जुड़ा रहेगा या सांस से जुड़ा रहेगा। दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। या तो तुम एक समय में ध्यान से जुड़े हो, मतलब सांसों से जुड़े होगे, और या फिर तुम दूसरे समय में विचार, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये बड़ा प्यारा खेल है विपस्सना। तुम ये जो तुम्हारी चेतना है, या ये एक विचार और सांस, और इसकी खास बात यह है इस चेतना की, एक समय में या तो यह विचारों के साथ जुड़ी रहेगी और या फिर यह सांसों से जुड़ी रहेगी, पर दोनों साथ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। आप ट्राई कर लो, दोनों साथ नहीं हो सकता। तभी तो हनुमान चालीसा कहती है, क्या कहती है? कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। देखो तुमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा। कुमति निवार, अब निगेटिव थॉट चल रहे हैं और तुम आ गए सांसों पे, आंख बंद किए, सांस पकड़ने लगे, कुविचार खत्म हो गए, कुविचार खत्म हो गए। तो ओवर थिंकिंग रोकने का सबसे प्यारा तरीका है सांसों की साधना। सांसों की माला से सुमिरू मैं पी का नाम, राम दूत अतुलित बलधामा। ये जो सांसें हैं ये राम की क्या है? दूत है, चेतना। राम यानी चेतना, इसकी दूत है और इनके पास अतुलित बल है, अतुलित बल। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, नासै रोग हरै सब पीरा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर, निरंतर। एक सेकंड के लिए भी छूटना नहीं चाहिए, छूट गया पीड़ा पैदा हो जाएगी। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा ओए सिद्ध साखी गौरीसा। शंकर जैसा हो जाएगा, शंका विहीन। संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित, आशा रहित, ममता रहित, सब कुछ छोड़कर इन सांसों में समाधिस्थ हो जाओ। आशा रहित, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और मैं आपको बताऊं, आप भी इसके भुक्तभोगी होगे। जिसकी आशा कर लोगे 98% वो काम नहीं होगा, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। जिस दिन किसी प्रिय के घर जाने का विचार बना लोगे उसी दिन लेट हो गए। आशा रहित, ममता रहित, तुम किसी की चिंता मत करो, उसके अंदर भी तो भगवान है। संताप रहित, दुख नहीं होना है, ना आशा करनी, ना ममता करना, ना संताप करना, कुछ नहीं करना है। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी आशा नहीं है,
कर्म में ममत्व तो नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? आशा, ममता, संताप, इनके बिना कर्म होगा ही नहीं। भाई आपका कर्म के प्रति लगाव तब कब पैदा होगा? जब आशा है कि आज दिन भर काम करेंगे, शाम को 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर रुपया नहीं मिला तो संताप हो जाएगा। काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, यही है जो व्यक्ति को संसार में ले जाती है। ये संसार में प्रवेश के द्वार हैं और ये सब मन के गहने हैं। इसके बिना मन रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो जब आप ध्यान शुरू करोगे ना, बस ये संसार की तरफ खींचेंगी, आप अंदर की तरफ जाना चाह रहे हो, बस यही युद्ध है। ये सारी शक्तियां आपको संसार की तरफ खींचेंगी। बहुत सुंदर स्त्री जा रही भाई, इतनी सुंदर तो कभी नहीं देखा। सांस से संबंध टूट गया आपका। जैसे ही आपका सांस से संबंध टूटेगा, आप संसार में प्रवेश कर जाओगे। और सांस पे संबंध है, आप संसार से अलग हो। ट्राई करो ना ये सब। राम के दूत को पकड़ो भाई, किसी दिन बंद हो जाएगी, बस जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बंद तो किसी दिन राम निकलेगा तो दूध भी निकल जाएगा। किसी दिन चेतना निकलेगी तो उसका दूध भी साथ साथ चला जाएगा, सांस बंद हो जाएगी। कहीं भैया ससिया बंद होएगा, मुर्दा होएगा। जैसे ही तुम अपनी ध्यान को सांसों पे लगाओगे, ये सब एक्टिव हो जाएंगी और बहुत तेजी से एक्टिव हो जाएंगी। आगे लिखा है भगवान ने, इत्यादि विकारों का समूह विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, यही कुरु कहलाती, कौरव संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती हैं, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। इनका वेग बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यानी को प्रारंभिक चरण में गुरु की ममता पर प्रेम चाहिए, नहीं तो बह जाएगा, वो भाग जाएगा छोड़ छाड़ के। वो आया है काम क्रोध रोकने के लिए और बढ़ जाएगा। वो बढ़ा, वो भाग जाएगा। अबे अब छोड़ो यार, पहले ही ठीक थे, कम से कम शांत तो थे। जब आदमी पानी में डूबता है ना, तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। कोई भी जब मरता है उसमें बहुत ताकत आ जाती है, नियम है ये। और मन की जब मौत की शुरुआत होती है तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। वो अपने इन चेलों को छोड़ देता कि जाओ बे। अरे बाप रे बाप, कहां जा रहा है, मार डालेगा हमको ही तो। बस इनका पार पाना ही शुद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। जैसे जैसे सांस की गहराइयों में बसते जाओगे, जैसे जैसे सांस पर पकड़ मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे तुम देखोगे कि तुम अंदर से शांत होते जा रहे हो, विचार शून्य होते जा रहे हो। इष्ट चिंतन, गुरु के प्रति जो धन्यवाद का भाव है वो बढ़ता जा रहा है। ध्यान बढ़ेगा, 2 घटनाएं बढ़ेंगी। पहला, विचार शून्यता बढ़ेगी, एक अजीब सा आनंद बढ़ेगा। और दूसरा, गुरु के प्रति धन्यवाद का भाव कि बचा लिए मालिक। इसीलिए दुनिया में जो बड़े लोग हैं, जिनको आप वीवीआईपीज बोलते हो, वो कभी सामान्य लोगों के साथ नहीं रहते। कभी। हर शहर में 2 इलाके होते हैं, एक पॉश इलाका, बड़े लोगों का इलाका। लोग कहते हैं दिल्ली का पॉश इलाका है। पॉश नहीं, राजाओं का इलाका है। हाँ वही, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी और कॉमन आदमी में मूलभूत प्रिंसिपल के अंतर है। मैंने कहा ना, जितना गरीब आदमी होगा उतने उसके दुश्मन ज्यादा होंगे। तिवारी के घर गए ना, पानी नहीं पूछिन, दिमाग जला थे उनके नाम सुन के। लो, अबे पानी नहीं पूछे तो खुद उठ के पी लिए होते।
जितना छोटा आदमी है उतना अहंकार से भरा हुआ, उतने गुबार से भरा हुआ है। ये हमारे दुश्मन, वो हमारे कोई दुश्मन है ही नहीं। समय है सर। पहले दिन ध्यान करोगे, पहले दिन योग करोगे, पहले दिन फर्स्ट डे टू 10th डे पीड़ा होगी। बड़ा समझाएगा तुमको, ये कल कर लेना, दोपहर में कर लेना, शाम को कर लेना, 1 घंटे बाद कर लेना, टालेगा टालेगा टालेगा। और तुम जिद पर अड़ गए कि करेंगे, पहले करेंगे तब नहाएंगे, तब मंजन करेंगे, तब खाना खाएंगे। और 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, ये सब आनंद में बदल जाएगा। और यही आनंद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन गुरु चाहिए। हमारी टीम बता रही थी कि बड़े सारे लोग कह रहे थे कि भाई आचार्य प्रशांत जी से आप जो है डिबेट कर लीजिए। भैया आचार्य प्रशांत ज्ञानी आदमी, मैं मूढ़ हूं, मैं मूढ़ हूं, मूढ़, मूर्ख भी नहीं हूं, मूढ़ हूं। सुकरात जैसे आदमी, शंकराचार्य, हां मजा लेना चाहते हो कि हम जाएं उनसे बहस करें और शास्त्रार्थ करें और वो हमको अपने ज्ञान से उठा पटक दें और तुमको मजा आए, तो तुम्हारे आनंद के लिए ये मैं कर सकता हूं। अगर तुमको इसमें आनंद आए तो तुम्हारे आनंद के लिए कर सकता हूं। मैं कहां किसी से बहस कर सकता हूं यार। मतलब तुम लोग की हालत जो है ना, कुछ लोगों की, मतलब हम तो मूढ़ हैं, तुम पता नहीं किस कैटेगरी के मूढ़ हो। अरे ये सब मेरा गुरु मुझसे करवा रहा है। कितनी बार बोले यार, ये सब मेरा गुरु मुझसे करवा रहा है। गुरु खुद के अंदर लड़ना है। कौरव पांडव के बीच लड़ाई हो रही है, बाहर नहीं किसी से लड़ना। अब कोई शिशुपाल की तरह सामने पड़ जाएगा, वो बात अलग है। अब कोई कंस की तरह बदतमीजी करता रहेगा, फिर तो अलग बात है। गुरु ने आदेश दे रखा है, कह रखा है, बस कुछ समय तक शांत रहो। और बोले जब जानते हो तो भैया हम आचार्य प्रशांत जी से हार मानते हैं। हमारा संदेश पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा कि अवध ओझा ने आपसे हार स्वीकार कर ली है और मुझे किसी से कोई शास्त्रार्थ नहीं करना ही नहीं है। वहां तारीफ जरूर करनी है, हर उस व्यक्ति की करनी है जो इस व्यक्ति दुनिया में, इस भारत देश में अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों को सन्मान पिला रहा है। हर वो आदमी, हर वो आदमी, हर वो आदमी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, कोई भी, जो भी पॉजिटिव काम करके लोगों को सही रास्ते पर ला रहा है। मैं जब फेसबुक देखता हूं तो उसमें जितने भी लोग मुझे मिलते हैं कुछ अच्छा बताते हुए, वो कोई भी हो, मैं उसको शेयर कर देता हूं। कोई श्लोक बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मैं उसको तुरंत शेयर कर देता हूं कि नहीं यार। और सबसे ज्यादा अगर किसी को शेयर करता हूं तो कृपालू जी महाराज है। उनकी बोली सुनकर ही ध्यान मगन हो जाता हूं। एक अजीब सा माधुर्य है उनकी बोली में, तो उस माधुर्य में मैं ध्यान मगन हो जाता हूं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुन के। ऐसे कई सारे लोग हैं, एक नाम याद आ गया तो मैंने ले लिया। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, आल बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।